देते हैं। अच्छा, भास क्यों रही हैं? आपको कोई गम नहीं है? नहीं, आपने कत्ल किया फिर भी आप मुस्कुरा रही हैं। कत्ल आपने किया? आप हाँ हाँ आपने किया है? क्यों किया? कोई वजह? आपको मार रहा था? क्या कर रहा था? कत्ल करने की कोई वजह तो होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। आपने वीडियो देखी होगी एक खातून की, जो शुरू में इस वीडियो के प्ले की गई है। ये वो खातून है जिसने अपने शोहर का गला काटा और गला काटने के बाद उसके साथ तकरीबन 2 रातें उसके साथ सोई रही और तीसरी रात को पुलिस को पता चला और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। सारा मामला क्या है वो आपके सामने रखेंगे। कोर्ट में समाअत हुई है, वो सारी डिटेल्स भी, और इस केस का असल में पस मंज़र क्या है, ये वाक़या सारा पेश कैसे आया, एक दर्दनाक खौफनाक रुदाद है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मसला ये है कि इसका नाम है सोनिया उर्फ रुबाब। सोनिया इन्होंने बताया, लेकिन रुबाब भी इनका नाम है, सोनिया भी इनका नाम है। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि इसका असल नाम आसमा है। तो बुनियादी तौर पर ये 3 नाम के साथ चलती रही है ये खातून, सोनिया उर्फ रुबाब उर्फ आसमा, और असल नाम इसका आसमा है। इसने जनाब आला एक शेख सोहेल नामी एक शख्स था जिसके साथ इसने शादी की। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो शेख सोहेल नामी शख्स था उसकी उम्र 70 साल थी जब उसने सोनिया उर्फ रुबाब के साथ शादी की, और 70 साल की उम्र में ये उसकी दूसरी शादी थी। और जब उसने इस लड़की के साथ शादी की तो इसकी उम्र 30 साल थी, यानी 70 साल के चाचा ने एक 30 साल की लड़की से शादी की। 40 साल का एज डिफरेंस इन दोनों में आ गया। दोनों नशे के आदी थे। और साथ साथ अहम बात यह भी सामने आई है कि जो सोनिया और रुबाब है इसकी ये तीसरी शादी थी, यानी कि इसके शोहर की दूसरी शादी थी और इसकी तीसरी शादी थी। इससे पहले 2 शादियां इसकी ख़त्म हो चुकी थी। ये खातून नशे की आदी थी और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके शोहर, यानी कि जिनका इन्होंने कत्ल किया है शेख सोहेल, वो और ये ख़ुद खातून आइस का नशा करती थी। और आइस के नशे के बारे में आपको पता है कि ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन नशा है। और ये कैसा नशा है कि जब आप ये कर लेते हैं तो आप के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाती है, आपके अंदर से तमीज़ ख़त्म हो जाती है और आपको आपके अंदर एक ऐसी फ़िरौनियत आ जाती है कि हमने देखा कि आइस के नशे ने किस तरह से नूर मुक़द्दम का गला काटा, उसे तड़पाता रहा, और इसी तरह से इस खातून ने तड़पा कर अपने शोहर का कत्ल किया, और ये भी आइस का नशा करती थी। साथ साथ जो और चीज़ें सामने आई हैं उनमें यह कहा गया कि इसकी 3 बेटियां थी इससे पहले, यानी 2 शादियां इसकी हो चुकी थी। एक बड़ी कम उम्र में शादी हुई, एक उसके बाद हुई, और एक 30 साल की उम्र में। और उन 2 जो इससे पहले की शादियां थी उनमें से इसकी 3 बेटियां थी। और ये भी हम के सामने आया कि आखिर इसने इस जो शख्स का कत्ल किया, गला काटा, क्या इसने अकेले गला काटा? तो अब पुलिस की जो तफ्तीश है वो वाज़े तौर पर ये बता रही है कि ये अकेली नहीं थी, बल्कि इसकी 2 बेटियां भी इसके साथ शामिल थी। लेकिन अभी भी कुछ जो हमारे दोस्त हैं, शायद सकलैन साहब हैं या मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं जो इन सारे मामलात को समझते हैं, उनका ये कहना है कि इसमें कोई शख्स भी मुलव्विस हो सकता है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी वारदात हो जाए और सिर्फ ख़वातीन मिलकर करें। उसके बाद इस खातून के बारे में जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जो शायद सकलैन साहब भी बताते हैं, मुख्तलिफ दोस्त बताते हैं, उनका ये कहना है कि इसने कहा कि मैंने आइस के नशे में इसका कत्ल किया है। आइस का नशा मेरे ऊपर सवार था और उस वक्त मैंने किसी के ना किसी इंसान को मारना ही था, क्योंकि वो एक लिमिट क्रॉस कर गया था नशा, और मेरे अंदर एक ऐसी फ़िरौनियत, एक ऐसी रहूनियत आ गई थी कि मुझे तस्कीन नहीं मिलनी थी, सुकून नहीं मिलना था जब तक किसी शख्स को मैं कत्ल ना कर देती। उन्होंने कहा कि ये शख्स, यानी ये जो सोहेल नामी शख्स है, ये बुनियादी तौर पर मेरी बेटी के साथ नाजेबा हरकतें करता था, मेरी बेटी के साथ ज़िना करने की कोशिश करता था बुनियादी तौर पर, और जिस्मानी तौर पर उसे इनअप्रोप्रिएट, जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, गलत तरीके से उसे टच करता था, उसे छूता था। और ये चीज़ मुझसे हाज़म नहीं हुई, मैंने नशा किया हुआ था आइस का। उसके बाद मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कि मैं इसका गला काटती। साथ साथ 30 साल इनकी उम्र पहली दफ़ा अफशा हुई है, और तीसरी शादी जो आपको पहले भी बताया इन्होंने कर रखी है, और 70 साल की उम्र में इन्होंने ये सारा वाक़या किया है। ये इसकी सारी रुदाद है, सारी डेवलपमेंट है। कोर्ट में जब ये पेश हुई तो अभी तक इनका चलान नहीं पेश किया, लेकिन पुलिस अब ये मुख्तलिफ सोर्सेज कन्फर्म कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इस खातून का चलान पेश कर दिया जाएगा। लेकिन आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से ये बैठी हुई हैं, किस तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, और दैट क्लियरली शोज़
कि इसे कोई पछतावा नहीं है। ये रिपोर्टर्स को देखकर, जर्नलिस्ट को देखकर वहाँ पर, और साथ साथ मुख्तलिफ जो पुलिस वाले हैं, लॉयर्स हैं, उनको देखकर ये मुस्कुराती हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर बातें करती हैं और ऐसा जाहिर करती हैं जैसे इन्हें उस चीज़ से, उस सारे मामले से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और ना ही फ़र्क पड़ता है। ये बड़ा क्लियरली इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कम से कम मैसेज दे रही है। लेकिन यहाँ पर हम बात ये भी आपसे जिक्र करते चलें कि हम देख रहे हैं कि आइस का नशा जो लोग कर रहे हैं, जो लोग इस आइस के नशे में मुब्तला हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे कानूनी जुर्म किए जा रहे हैं इस मुआशरे में, जो मुआशरे की इक़दार के ख़िलाफ़ तो ही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी नाज़ेबा चीज़ें हैं जो कि शायद कभी भी किसी भी मुआशरे में जो किसी भी हद तक कबूल नहीं की जा सकती। इट्स वेरी पैथेटिक, वेरी डैमनिंग, वेरी कंडेमेबल और वेरी शेमफुल ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस केस के हवाले से सामने आई हैं। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आने वाले टाइम में आपकी खिदमत में पेश